नमोस्तु गुरुदेव। जीवो जीवस्य भोजनम की जैन धर्म के अनुसार क्या व्याख्या है? जीवो जीवस्य भोजनम, ये सर्वथा ठीक नहीं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है परस्परोपग्रहो जीवानो। प्रकृति के आश्रित जो प्राणी हैं वे अपनी व्यवस्था के तहत जो कुछ करते हैं वो चलेगा, लेकिन आम जनों के लिए ऐसा कहना ठीक बात नहीं, क्योंकि यदि इस तरीके से जीवो जीवस्य भोजनम बन जाए तो हर सबल आदमी कमज़ोर आदमी को भोजन कर लेगा, फिर मनुष्य मनुष्य का भक्षक बन जाएगा। क्या दुनिया के लोग इसको मानने के लिए तैयार होंगे? अगर जीवो जीवस्य भोजनम तो मान मनुष्य मनुष्यस्य भोजनम, मनुजो मनुजस्य भोजनम, ये भी तो तर्क आएगा। तो ये दोहरापन क्यों? जैसे हम अपने प्रति संवेदना रखते हैं वैसे हमें अन्य प्राणियों के प्रति भी संवेदना रखना होगा। प्रकृति की व्यवस्था के तहत जो प्रकृति के आश्रित जीने वाले लोग हैं उनकी बात जुदी है, हमें अपने तरीके से ही जीना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना एवं अनुभव में वृद्ध होना क्या किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना, अनुभव में वृद्ध होना व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, निश्चित। अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। व्यवहार में बच्चा होने का मतलब बच्चे की तरह अनभिज्ञ होना नहीं, बच्चे की भांति विनम्र और सरल होना। काम में जवान होने का मतलब उन्माद में बहने वाले युवक की तरह नहीं, उत्साह और जोश से भरे हुए उद्यमी की तरह जीना। और अनुभव में वृद्ध होने का मतलब शरीर से शिथिल होने वाला नहीं, अपनी चेहरे की एक एक झुर्रियों में हजार हजार अनुभवों की पुट लेकर के चलने वाला मनुष्य होना चाहिए। वही अपने जीवन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकेगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या समय के अनुसार मनुष्य की रुचि बदल जाती है? समय और परिस्थिति के अनुरूप रुचियां बदलती है क्या? मेरा तो ये मानना है और अनुभव भी है, हमारी प्राथमिकताएं हमारी रुचि को निर्धारित करती है। जिस कार्य में हमारी प्राथमिकता होती है स्वाभाविक रुचि उसमें जाग जाती है। फिर यदि कोई उत्प्रेरक मिल जाए तो रुचि में और बढ़ोतरी हो जाती है। आप लोगों की पहली प्राथमिकता थी कि हमें इस पंचकल्याण को आनंद संपन्न करना है। मंदिर आपने बहुत भावना से बनाया, तो वर्षों के भाव आपके अंदर की उमंग में बदल गई, और जब भाव उमंग में परिवर्तित होती है तो जीवन में एक अलग तरंग उत्पन्न हो जाती है जो व्यक्ति के अंतरंग की रुचि को बदल देती है। ऐसा ही कुछ आप सबके साथ हुआ, जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि महाराज के अवतरण दिवस से श्रावकों को क्या संदेश मिलता है और समाज के लिए इसका क्या महत्व है? देखो, आप जिस अवतरण की बात कर रहे हो तो है ही नहीं, वो तो मर गए। जिसके अवतरण की बात आप लोग कर रहे हो वो तो मर गया, उसको कौन पूछता था? प्रमाण सागर का जन्म हुआ तो आज मेरी ये पहचान है। तो पूजना है तो प्रमाण सागर को पूजो, वो तो अतीत की बात थी, चले गई। पर आप लोग हैं कि उसी को पकड़ करके बैठते हो, अतीत को नहीं वर्तमान को देखें, जो हमारे जीवन के यथार्थ के लिए आधार बने, वो अवतरण है। समझ गए? तो मैंने पहले भी अनेक बार कहा है कि हम लोग जन्मदिन को नहीं मनाते, क्योंकि जन्म तो हर किसी का अज्ञान के साथ, मिथ्यात्व के साथ होता है। एक साधक का असल जन्म तब होता है जब वो दीक्षा लेता है। समझ गए? तो हम दीक्षा तिथि को रोज़ याद करते हैं। बाकी ठीक है, भौतिक रूप से इस शरीर को धारण करने का योग आज के दिन मिला, पर मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूँ। आप लोग वर्षगांठ मनाते हो और मैं कहता हूँ गांठ से एक वर्ष निकल गया। वर्षगांठ का मतलब है गांठ से एक वर्ष गया, अब जागो, समय कम है।
और बस इस संदर्भ में यदि व्यक्ति अपने जीवन को देखे, इस नज़रिए से देखे, तो जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटित हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। पहले आयु देखकर लोगों का सम्मान किया करते थे, लेकिन अब आय देखकर सम्मान करते हैं। गुरुदेव, ऐसा बदलाव क्यों? पहले आयु देखकर करते थे, अब आय देखकर करते हैं, ऐसा बदलाव क्यों? देखिए, आयु और आय का जहाँ तक मानना है, मैं इसे थोड़ा और हटाता हूँ। मेरी दृष्टि में ना आयु देखकर सम्मान करना चाहिए, ना आय देखकर सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति के गुण देख करके उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति गुणों को पूजने की संस्कृति है, पर आजकल सर्वे गुणाः कांचन माश्रियन्ते की उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चक्रवर्ती विवाह और सामान्य विवाह में क्या अंतर है? जो शास्त्रीय स्वरूप है वो यही। आजकल जो विवाह की पद्धति विकसित हो गई है वो पूरी तरह अशास्त्रीय। शास्त्रों में लिखा विवाह कहाँ करो तो क्वचित पुण्याश्रम में सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, किसी पवित्र स्थान में, और जहाँ सिद्ध प्रतिमा हो तो मंदिर ही हो सकता है। और उपवास पूर्वक विवाह करो। जिस दिन पानी ग्रहण का संस्कार हो उस दिन स्त्री पुरुष दोनों, पति पत्नी दोनों उपवास करो। विवाह के उपरांत तीर्थ यात्रा करो, और तीर्थ यात्रा करके लौटकर फिर अपने गार्हस्थ्यिक जीवन की शुरुआत करो। ये हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है। ऐसे तो शास्त्रों में यही हमारी विवाह की विधि है, पर महाराज जी ने इसको चक्रवर्ती विवाह नाम दिया। वो इसलिए दिया कि लोग ये नहीं सोचे कि गरीबों का है, और बहुत सारे युवक युवतियों ने ये किया है, कर रहे हैं। कई युवकों ने हमसे प्रेरित होकर के भी किया। तो शास्त्र में यही विधान है। आजकल जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हैं, 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं, ये घोर अनर्थ कर रहे हैं। एक दिन पूर्व जहाँ मांस पका, आज वहीं आपका विवाह समारोह हो रहा है। कोई पता नहीं कहाँ उसकी पवित्रता। इन सब बातों को लोगों ने भुला दिया, और विवाह के कार्यक्रम में जो मूल रूप से पानी ग्रहण संस्कार होता है, विनायक यंत्र की साक्षी में जो भगवान के प्रतीक स्वरूप रखते हैं, उस समय कितनी हंसी मजाक, फूहड़पना, अवमानना होती। ये असाधना है, घोर असाधना। लोग समझते नहीं कि इसका कितना दुष्प्रभाव होगा, पर आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग इन बातों पर तनिक भी विचार नहीं करते। हमें इस पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए, और उसी हिसाब से अपना काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हमें कब मौन रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए? मौन कहते हैं वाणी से भी ज़्यादा वाचा रहती। कहावत है कि स्पीच इज गोल्ड देन साइलेंस इज गोल्डन, ऐसा कहा जाता है। मौन की शक्ति को कभी नकारा नहीं जा सकता। सवाल पूछा है कब मौन रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए। मैं कहूँगा जहाँ बवाल होने की संभावना हो वहाँ मौन होना चाहिए। जहाँ बोलने से बवाल होने की संभावना हो वहाँ मौन होना चाहिए, और जहाँ बोल देने से बवाल शांत हो जाता हो वहाँ बोल देना चाहिए। तो अगर बोलने से बवाल हो जाए तो मौन हो जाओ, और बोलने से बवाल शांत हो तो बोल पड़ो। ये हमें औचित्य पर विचार करके काम करना चाहिए। किस प्रसंग और किस परिस्थिति में कौन सा कार्य हो रहा है उसे दृष्टिगत रखकर काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कहा गया है कि सुख प्रबुद्ध मन का परिणाम और दुख विकृत मन का कारण है। तो गुरुदेव, विकृत मन क्या है और क्या सत्य एवं वास्तविकता विकृत मन में आते हैं या नहीं? दुख विकृत मन का कारण। आपने पूछा विकृत मन क्या है। सत्य और वास्तविकता विकृत मन में आते हैं कि नहीं? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, एक पानी है साफ स्वच्छ और एक पानी है कीचड़ मिला। दोनों में अंतर देखते हैं।
साफ स्वच्छ पानी में जब झांक कर देखो तो आपको अपनी छवि भी दिखाई पड़ेगी और वो पीने लायक भी है। पर गंदा पानी कोई पिए तो पेट भी खराब होगा, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा और उसमें आपकी छवि भी नहीं दिखेगी। मुझसे पूछो, सत्यनिष्ठ मन साफ पानी की भांति है और विकृत मन गंदे पानी की तरह। जहाँ गंदा पानी होगा, जीवन गंदा होगा, वहाँ सत्य टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमारी साफ छवि को घटित नहीं होने देगा। और पानी में विकृति कब आती है? जब सारा कूड़ा करकट उसमें मिल जाता है। विचारों की गंदगी जब हमारे मन से जुड़ती है तो हमारा चित्त विकृत होता है और वही दुखों की सृष्टि करता है। हमें विचारों की गंदगी से अपने आप को पूरी तरह बचा के रखना है। नमोस्तु गुरुदेव। दुनिया को जीता जा सकता है संस्कार से और जीते हुए बाजी भी हार जाती है अहंकार से। तो गुरुदेव, ऐसा क्या करें जिससे हमारा अहंकार हमारे संस्कारों पर भारी ना पड़े? देखिए, अहंकार संस्कार पर भारी कब पड़ता है? जब तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं। जिस मनुष्य के अंतर मन में ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके ऊपर अहंकार कभी हावी नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता। अहंकार है क्या? एक प्रकार का भ्रम। अहंकार का अपना कोई वजूद नहीं है। अहंकार किसे कहते हैं? मैं कुछ हूं, इस मान्यता का नाम अहंकार है। और मैं कुछ हूं क्या? मैं के साथ जो चीज़ें भी मैंने जोड़ रखी है वह सब काल्पनिक है, यथार्थ कहाँ? मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं समाज का प्रमुख हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बड़ा पावर है, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं बड़ा रूपवान हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ। ये सब क्या है? ये सब मेरे मन की मान्यता है। मैं सब हूं कहाँ? हकीकत तो यह है कि मैं हूं, लेकिन मैंने बहम पाल रखा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा। और वही मेरे अहंकार को जन्म देता और मैं पूरे जीवन उसे ही पुष्ट करने के लिए लगा रहता। जिस दिन मुझे यह पता लगेगा कि मैं जो अपने आप को मान बैठा वो तो हूं ही नहीं, तो फिर अहंकार किसका? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो थोती बातों का ही मनुष्य अहंकार करता है। जिसे अपने जीवन के यथार्थ का बोध होता है उसे अहंकार नहीं होता। तो अहंकार का अंत करना चाहते हो तो जीवन के सत्य को जानना जरूरी है। जीवन की वास्तविकता को जाने, मैं क्या हूं उसे समझे। जब तक मैं अपनी काल्पनिक छवि को ही वास्तविक मानूंगा, अहंकार पलता रहेगा। ज्ञान इसी का नाम है जो कल्पना और सत्य में भेद कर दे, जो वहम को मिटा सके, यथार्थ का बोध करा सके, भ्रम को मिटा सके। ये भ्रांति जब टूटती है, जीवन की वास्तविकता का बोध होता है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। फिर वह व्यक्ति सहज और नम्र वृत्ति से जीना शुरू करता है। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और उद्देश्य। नमोस्तु गुरुदेव। द्वादशांग क्या है? देखिए, द्वादशांग क्या है पहले तो मुझे ये बताना होगा, फिर उनके अंगों के नाम बताना होगा, पूरा उनका इतिहास बताना होगा। तो उतना बताने के लिए समय नहीं है, पर सार में मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। भगवान तीर्थंकर भगवंतों ने जो कुछ कहा वह श्रुत कहलाया, जिसे उनके गणधरों ने द्वादशांग के रूप में गूथा, जिसमें आचारांग, श्रुतकृतांग, आचारम श्रुतकृतम, स्थानांग, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री कथा, उपासकाध्ययन, उत्तराध्ययन, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, विपाक सूत्रम च विनमामि, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दश और दृष्टिवाद आदि ये 12 अंग। और दृष्टिवाद में भी परिक्रम, सूत्र, पूर्वगत और चूलिका, ये 4 अलग अलग भेद हैं। ये सब द्वादशांग है, पर आज उनका पूरी तरह लोप हो गया।
क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने जो कहा वो गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे के उपदेश से चलता है। भगवान महावीर के निर्वाण के 580 वर्ष बाद आचार्य धर्मसेन के काल तक लगभग सब लुप्त हो चुका था। केवल दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति का एक अंश भर बचा हुआ था, जिसे आचार्य धर्मसेन महाराज ने अपने शिष्यों को पुष्पदंत और भूत बलि को दिया, जिनके आधार पर सठखंडागम रचा गया। आज हमारे पास इतना ही बचा है, बाकी जो कुछ है वो अंगबाय। और दूसरी तरफ पेज दोष विहत्ति जो कसाय प्राभृत के नाम से जाना जाता है, ये भी सीधे द्वादशांग से जुड़ा है, जिसे आचार्य गुणधर महाराज ने लिखा। नमोस्तु गुरुदेव, पुण्य की क्या परिभाषा है? देखो, तुमको अच्छा शरीर मिला, ठीक है ना, मिला, तुम्हारी आंखें अच्छी है, कान अच्छे हैं, नाक अच्छे हैं, है ना, तुम्हारी बोली भी अच्छी है, तुम्हारा दिमाग भी अच्छा है ना, तुम्हारे मम्मी पापा भी अच्छे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे होंगे बच्चे भी जिनके आँख कान नाक अच्छे नहीं होंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो हैंडीकैप होंगे, है ना, देखा है तुमने। कई ऐसे होंगे जिनके माता पिता भी कोई दारू पीते होंगे, कोई आपस में लड़ते होंगे, कोई भीख मांगते होंगे, देखा। समझ गए ये अंतर क्यों है? तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम्हारे पास ये सारी फैसिलिटीज है, और उनका पाप का उदय है कि उनके साथ कोई फैसिलिटी नहीं है। समझ गए? तो पुण्य वह है जो हमारे जीवन में सारी सुविधाएं दे, और पाप वो है जो हमारे जीवन में विपत्तियां लाए। तो अपने जीवन को विपत्तियों से दूर रखना चाहते हो तो पुण्य करो। नमोस्तु गुरुदेव, हम पंच कल्याणकों में गर्भ और जन्म कल्याणक की पूजा क्यों करते हैं, जबकि उनमें अभी भगवतता प्रकट नहीं हुई है? पंच कल्याणकों में गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की आराधना क्यों? हम तीर्थंकर परमात्मा की पंच कल्याणक से समन्वित तीर्थंकर की आराधना करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उनके पांचों कल्याणकों में समन्वित होता है। हम उनके गर्भ कल्याणक के साथ वंदना करते हैं क्योंकि उनका अंतिम गर्भ है। उनके जन्म कल्याणक के लिए भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अंतिम जन्म है, और उनका गर्भावतरण और जन्म लेना भी जगत के कल्याण का कारण है। इसलिए हम उनकी पूजा आराधना करते हैं और उनकी वंदना के प्रति अपना नत शीश रखते हैं।